दोस्तों, अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, खो गया है, एक्सपायर होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। ओपी ऑनलाइन सर्विसेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पासपोर्ट रिन्यू करने या री इशू कराने का क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है, फीस कितनी लगती है, और लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि फॉर्म भरने के बाद आपको पासपोर्ट ऑफिस क्या क्या लेके जाना है, क्या गलतियां नहीं करना है जिससे आपको पासपोर्ट ऑफिस में परेशान न होना पड़े, बार बार डॉक्यूमेंट के लिए आना न पड़े। तो ये सारी चीज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और चलिए शुरू करते हैं। नया पासपोर्ट या पुराने पासपोर्ट को री इशू कराने के लिए हम passportindia.gov.in इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए होम पेज कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन में जाके अपने आप को रजिस्टर्ड कर लीजिए। अभी हम चूंकि री इशू की बात कर रहे हैं तो हमारा आईडी पहले से बना हुआ है। इस केस में हम एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन में क्लिक करेंगे। यहाँ पे लॉगिन आईडी में हम अपना ईमेल आईडी डालेंगे जिससे हमने रजिस्टर कर रखा है। उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अपना पासवर्ड डाल देंगे। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो ट्रबल लॉगिन में जाके आप पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल के हम लॉगिन में क्लिक करेंगे। इस प्रकार से हम अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आपने पहले से कोई एप्लीकेशन सेव करके रखा है तो ऊपर वाले से जा सकते हैं। उसके अलावा नया पासवर्ड या री इशू के लिए हम अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट री इशू में क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से हमको दिखाई देगा कि अप्लाइंग फॉर ऑर्डिनरी पासपोर्ट फ्रेश और री इशू। तो यहाँ पे हम क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आ रहा अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासपोर्ट। अगर आपको नया पासपोर्ट बनवाना है तो फर्स्ट ऑप्शन में क्लिक करिए और री इशू ऑफ पासपोर्ट तो इस वाले ऑप्शन में क्लिक करिए। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमसे पूछा जाएगा कि आप पासपोर्ट री इशू करने का रीजन क्या है, वो हमको स्पेसिफाई करना होगा। तो यहाँ पे रीजन पूछा जाएगा, तो जो भी एप्रोप्रिएट रीजन है आपके लिए वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर नहीं हुआ है, कोई दूसरी वजह है जिसकी वजह से आप री इशू कराना चाहते हैं, आपका पासपोर्ट खो गया है, डैमेज हो गया है, अभी हमारे केस में हमारा पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है, तो हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन टाइप पूछा जाएगा, नॉर्मल चाहिए या तत्काल। अगर अर्जेंट है तो तत्काल पे चले जाइए, नहीं तो नॉर्मल कर लीजिए। उसके बाद पेज 36 या 60, तो अभी हमारा ज्यादा फॉरेन का विजिट होता नहीं है तो 36 पेज सफिशिएंट है। सेलेक्ट करके हम नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट में क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए नाम आ जाएगा, तो यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे। उसके बाद नीचे सरनेम डालना है। अब यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यस नो में आपको जवाब देना है। क्या आपको दूसरे नाम से भी कभी जाना गया है, यस नो में, तो यहाँ पे नो। क्या आपने कभी नाम चेंज किया है, नो। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप अपनी डाल देंगे। उसके बाद क्या आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है आउट ऑफ इंडिया है, नो। प्लेस ऑफ बर्थ सिटी, आपकी जो सिटी होगी वो डाल देंगे। उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, देन मैरिटल स्टेटस। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड कर दीजिए, नहीं है तो सिंगल कर दीजिए। जो भी आपका स्टेटस है यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, आपकी सिटीजनशिप जो है बाय बर्थ है, हमारा ये बर्थ है बाय बर्थ। उसके बाद पैन नंबर अगर अवेलेबल है तो यहाँ पे आप डाल दीजिए। हमने यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल दिया है। उसके बाद वोटर आईडी है वो भी आप डाल दीजिए, नहीं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप में यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप करते क्या हैं, स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, जो भी आपकी क्राइटेरिया है आप सेलेक्ट कर दीजिए। तो अभी हम सेल्फ एम्प्लॉयड। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एज आइदर ऑफ योर पेरेंट ऑब्लिक स्पाउस अ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो अगर यस है तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट
सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे ECR है, यानी अगर आप 10th या उससे ज्यादा पढ़े हुए हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो करना है। उसके बाद अगर आपका आधार नंबर है तो यहाँ पे आप आधार अपना डाल दीजिए। आधार नंबर डाल के यहाँ पे वैलिडेट आधार नंबर में क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको कंसेंट देना होगा कि पासपोर्ट सेवा आपका जो आधार का डेटा है उसको यूज कर सकता है। उसके बाद सेव माई डिटेल में क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अब एप्लीकेंट का डिटेल कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे आप फैमिली डिटेल डालेंगे। तो सबसे पहले आप अपने फादर का नेम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपने मदर का नाम डाल देंगे, इस प्रकार से उनका सरनेम डाल देंगे। उसके बाद गार्जियन नेम अगर एप्लीकेबल है डालिए, नहीं इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप स्पाउस का नेम अपने डालेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे स्पाउस का नेम डालने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद सेव माई डिटेल में फिर से क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से आप सेव करते रहेंगे तो आपका डेटा जो है वो लॉस नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे एड्रेस पूछा जाएगा, इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया? नो। अब यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल देंगे एज पर डॉक्यूमेंट, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पे आप अपना एड्रेस फिल करेंगे। इस प्रकार से हम एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे पुलिस स्टेशन आ जाएगा तो आप अपना पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम अपना प्रेजेंट एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद अगर परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है तो यस करेंगे। जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए आपसे पूछा जाएगा कि आपका परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो यहाँ पे यस कर देना है। अगर नहीं है तो नो करके और फिर आप यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। अब इमरजेंसी कांटेक्ट, यहाँ पे आपको एक व्यक्ति का नाम, एड्रेस एंड नंबर देना है जिससे आपके बिहाफ में कांटेक्ट किया जा सके अगर कोई इमरजेंसी होती है। तो यहाँ पे आप अपने फैमिली मेंबर में किसी का नाम और नंबर यहाँ पे डाल के और फिर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हमको अपना पुराना पासपोर्ट नंबर डालना है। उसके बाद उसका डेट ऑफ इशू डालना है, कब पासपोर्ट आपका इशू हुआ है। उसके बाद डेट ऑफ एक्सपायरी, प्लेस ऑफ इशू, कहाँ इशू हुआ है उस प्लेस का नाम आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फाइल नंबर डालना है। फाइल नंबर आपके पासपोर्ट के लास्ट में आप लिखा होता है, वहां से आप टाइप कर देंगे। उसके बाद डिटेल ऑफ प्रीवियस, पासपोर्ट ऑफिस का यहाँ पे आपको डिटेल देना है। तो यहाँ पे नेवर हेल्ड डिप्लोमेटिक, डिटेल नॉट अवेलेबल करके यहाँ पे हम डाल देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है और इशू नहीं किया गया, तो यहाँ पे नो। अगर आपने ऐसा किया है तो यस कर देंगे। उसके बाद इसको सेव कर देंगे और नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अदर डिटेल है, यहाँ पे हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसको यस नो में जवाब देना है। अब ये बेसिकली आपके क्रिमिनल केस से रिलेटेड होता है। तो अगर कुछ भी आपके खिलाफ प्रोसीडिंग वगैरह हुई है तो यहाँ पे अलग अलग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्रिमिनल कोर्ट इन इंडिया, नो। कोई समन वगैरह आपको इशू हुआ है, नो। आपने कभी अरेस्ट हुए हैं, अरेस्ट वारंट इशू हुआ है, नो। आपको बाहर जाने से क्या किसी कोर्ट से रोका गया है, नो। तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। यूजुअली नॉर्मल केस में सारे नो ही होते हैं। उसके बाद है यहाँ पे लास्ट 5 ईयर में आपके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग हुई है और आप कन्विक्टेड हैं, नो। अब उसके बाद ये है कि क्या एप्लीकेंट को कभी रिफ्यूज या पासपोर्ट के लिए डिनाई किया गया है, हैव यू रिफ्यूज डिनाइड पासपोर्ट, नो। क्या आपने फॉरेन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है, एनी अदर कंट्री, नो। किसी दूसरे कंट्री का पासपोर्ट कभी आपने हेल्ड किया है, नो। सरेंडर्ड योर इंडियन पासपोर्ट, नो। तो इस प्रकार से यूजुअली ये सारे हमारे जो आंसर है नो रहेंगे। ये थोड़ा बहुत डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, उसके केस के हिसाब से। तो इसको आप पढ़ के और फिर यस नो में यहाँ पे आंसर कर दीजिए और सेव माई डिटेल में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट में हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए जो डिटेल है इस प्रकार से दिखाई देगा। पहले आपका सरनेम, देन नेम। उसके बाद अगर ये एक बार डिटेल आप वेरीफाई कर लीजिए अपनी सारी, अगर सब कुछ सही है तो नेक्स्ट में हम क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन
है तो प्रूफ ऑफ बर्थ यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम पैन कार्ड सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस, तो यहाँ पे हम एड्रेस प्रूफ कर देते हैं अपने आधार को। यहाँ पे देखिए मैसेज दे रहा है कि अगर आप डिजी लॉकर में नहीं है तो अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए और यहाँ से ग्रांट एक्सेस आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिजी लॉकर में लॉगिन करके एक्सेस दे देंगे तो डिटेल पासपोर्ट ऑफिस में सबमिट हो जाएगा। तो वेरिफिकेशन में काफी इजी हो जाता है। तो इस प्रकार से सेलेक्ट करके हम यहाँ पे अलाउ कर देंगे और फेच फ्रॉम डिजी लॉकर में क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट फ्रॉम डिजी लॉकर हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। एफिडेविट ये हमारा एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम एग्री करेंगे, यहाँ पे प्लेस डाल देंगे। उसके बाद सेव माई डिटेल में क्लिक करेंगे इस प्रकार से। उसके बाद एक बार आप प्रीव्यू करके अपना फॉर्म देख सकते हैं। इस प्रकार से पूरा दिखाई देगा। आप चाहें तो इसको प्रिंट करके रख सकते हैं। अभी हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद सबमिट फॉर्म में क्लिक करेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए आ रहा है योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली और यहाँ पे एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट हो चुका है। पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट में यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैसेज आ रहा है कि एक बार पेमेंट होने के बाद वो रिफंड नहीं होगा। ऑनलाइन पेमेंट मोड यहाँ पे SBI नेक्स्ट इस प्रकार से आएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे पासपोर्ट सेवा केंद्र यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपके नियरेस्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे कैप्सा डाल देंगे और नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए टोटल 1500 की हमको फी पेमेंट करनी होगी और अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट जो दिखाई दे रहा है 28/2 का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम दूसरा अपॉइंटमेंट डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 1 मार्च सेलेक्ट कर लेते हैं। पे एंड बुक अपॉइंटमेंट में क्लिक करेंगे। इस प्रकार से हमें सारे पेमेंट के ऑप्शन दिखाई देंगे। हम पेमेंट कर देंगे। अभी हम UPI मोड से पेमेंट कर देते हैं और इस प्रकार से हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके करेंगे। इस प्रकार से देखिए मैसेज आ जाएगा कि योर अपॉइंटमेंट ये है। SMS आपको भेज दिया गया है। आप कैरिंग प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन रिसिप्ट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, तो हमें जरूरत नहीं है बिफोर विजिटिंग पासपोर्ट ऑफिस, केवल हमको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। तो इस प्रकार से हमारा जो एप्लीकेशन का रिसिप्ट है इसको हम सेव करके रख लेंगे। तो अब आप पासपोर्ट रिन्यू या री इशू के लिए आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों पासपोर्ट का फॉर्म भर जाने के बाद जब आप पेमेंट कर देते हैं और अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं उसके बाद हमको रिसिप्ट जनरेट होती है जिसका हमें मोबाइल पे मैसेज दिया जाता है। तो आप मोबाइल के मैसेज से भी आप पासपोर्ट ऑफिस जा सकते हैं। प्रिंट आउट की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पे अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो जो डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट करते हो फॉर्म भरते समय, एक ID प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ, वो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैरी करना है। अगर आप डिजी लॉकर से ऑथराइजेशन नहीं करते हो तो वो दोनों डॉक्यूमेंट आप ओरिजिनल ले जाइए। इसके अलावा अगर आप आधार कार्ड ले जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे E-आधार ले जाना है, यानी पूरा आप आधार प्रिंट कर लीजिए डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करके, नहीं तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा अगर आपने आधार कार्ड का PVC वाला मंगाया है वो भी वहाँ पे एक्सेप्टेड है, लेकिन बहुत सारे लोग लेमिनेशन वाला ले जाते हैं जिसको वहाँ पे नहीं माना जाता। इसके अलावा पैन कार्ड में भी E-पैन एक्सेप्टेबल है, उसको आप डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करके ले जा सकते हैं। और आधार और पैन कार्ड अगर आप डिजी लॉकर से एक्सेस दे देते हैं पासपोर्ट ऑफिस को तो वो दोनों डॉक्यूमेंट भी आपको ओरिजिनल नहीं ले जाने हैं। इसके अलावा अगर आपका पासपोर्ट रिन्यूअल है या एक्सपायर हो गया है तो आप पासपोर्ट के शुरू के 2 पेज और लास्ट के 2 पेज की 2-2 कॉपी कर लीजिए, उसको सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिए। साथ में ओरिजिनल पासपोर्ट आपको पासपोर्ट ऑफिस लेके जाना मैंडेटरी है। अगर आपका पासपोर्ट खो गया है तो आप पुलिस की जो FIR होगी उसकी कॉपी ले जा सकते हैं। अगर डैमेज है तो भी आपको ओरिजिनल ले जाना है, जैसा भी आपके पासपोर्ट है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप प्रॉपर सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाइए, नहीं तो वहां पे आपको प्रॉब्लम होगी, बार बार आपको इधर उधर भेजा जाएगा। तो होप वीडियो पसंद आई होगी। अब आप अपने पासपोर्ट को आसानी से रिन्यू कर पाएंगे। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है नीचे कमेंट करें। पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।